जिंदगी हमेशा आपको यही सिखाती है दोस्तों कि मेहनत करो, कभी भी रुको मत। हालात चाहे आपके कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन कभी भी किसी के आगे कभी झुको मत। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए, कैंसर साइन के लिए बहुत विशेष है, बहुत खास है। आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, कर्म फलदाता शनिदेव वक्री होने वाले हैं। कब? 30 जून में, और 14 नवंबर तक, 14 नवंबर तक शनि जो है वो वक्री रहेंगे 137 दिनों के लिए। अब ये शनि का वक्र होना, यानी कि शनि का वक्री हो जाना आपके जीवन में क्या फलाफल लेकर आएगा, यही हम चर्चा करेंगे आज। कि आपके जीवन में इसका क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा वक्री हो जाने में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। फिर ये कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है, सन साइन पे नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि वक्री क्या होता है। ग्रहों की दोस्तों दो अवस्था होती है, एक मार्गी और एक वक्री। मार्गी होता है कि ग्रह अपनी गति के अनुसार ट्रांजिट कर रहा है, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, भचक्र में एक भचक्र 360 डिग्री का एक भचक्र होता है, जहां पर ग्रह जो है वो ट्रांजिट करते रहते हैं। ठीक है, और ट्रांजिट करते हैं ग्रह तो अपनी गति के अनुसार ट्रांजिट करते हैं, राइट। लेकिन जब कोई ग्रह अपनी गति के अनुसार ट्रांजिट नहीं कर पाता ऐसे, ठीक है ना, तो उसको कहा जाता है वक्री। लेकिन वो उल्टा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं ना ग्रह उल्टे हो जाते हैं और उल्टा चलने लग जाते हैं। रियल में ऐसा नहीं होता, बस ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ठीक है, और मार्गी का मतलब होता है, डायरेक्ट का मतलब होता है कि अपनी सही गति के अनुसार ही ट्रांजिट करना। अब जब कोई ग्रह अपनी गति के अनुसार ट्रांजिट नहीं कर रहा है तो उसकी जो उसकी पावर है, जो उसकी सुपर पावर है, वो नहीं दिखा पाएगा और वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, और एक भाव पहले का भी रिजल्ट देने लग जाएगा। यानी कि आपकी राशि से शनि जो है वो आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वो 7th हाउस का भी, इस हाउस का भी आपको फल देने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि क्या 137 दिनों में शनि आपको क्या फल दे सकते हैं राशि के आधार पे। 8th हाउस में शनि है आपके, शनि की ढैया चल रही है आपकी। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, शनि की ढैया चल रही है और मार्च 2025 तक है। ठीक है, आपके 8th हाउस में शनि है, और वैसे भी कर्क राशि के लिए और कर्क लगन के लिए शनि जो है वो क्या माने जाते हैं? मैलेफिक, है ना, अकारक माने जाते हैं। और आपकी कुंडली में प्लस, अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के हैं, शनि खराब हैं, शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, तो भैया फिर तो थोड़ा सावधान रहें कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपके साथ में हो सकती है। कहीं ना कहीं ये कुछ तनाव देता है, टेंशन देता है, कार्य ज़्यादा करवाता है, मेहनत करवाता है, थकाता है, मानसिक परेशानी देता है, तनाव देता है, अगर आपकी कुंडली में भी शनि नीच के होंगे। ठीक है, और वक्री हो जाने में तो शनि और ज़्यादा स्लो हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो 7th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। सबसे पहले तो ये वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वक्री हो जाने में। लेकिन हाँ, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, दोनों समझिएगा। थोड़ा वैवाहिक जीवन में ध्यान रखना है कि किसी तरीके का कोई तालमेल में कमी ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट ना हो, नेगेटिविटी ना आए आपके अंदर किसी तरीके की नेगेटिविटी ना आए। बी पॉजिटिव रहो आप। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करो, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इसके साथ शनि आपको 7th हाउस का रिजल्ट देंगे, तो जिनकी शादी नहीं हुई है, जो अनमैरिड है, तो मैरिड होने की संभावना है। फिर मैरिज की, रिश्ते की बात चलना या पूरी बात फाइनल हो जाना, ये भी संभावना है। इस बीच में शनि के वक्र हो जाने में जब शनि आपको 7th हाउस का रिजल्ट देंगे, तो इसका साथ साथ कि कोई व्यक्ति, जो कर्क राशि वाले व्यक्ति हैं, तो उनमें से जो लोग सोच रहे हैं पार्टनरशिप करने का या फिर अपना काम स्टार्ट करने का, अपना व्यापार शुरू करने का, तो फिर वो हो सकता है, उसकी संभावना है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आप कोई पब्लिक डीलिंग में काम करते हैं, कोई आपका ऐसा वर्क है, ऐसा काम है कि जो पब्लिक डीलिंग का है, पब्लिक की अर्निंग, यानी कि पब्लिक का जो पैसा है वो आपके पास में आता है, पब्लिक को आप सर्विस देते हैं, तो वो काम आपके लिए यहाँ पे बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ कुछ पॉजिटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव क्या है? नेगेटिव दोस्तों यहाँ पर यह है कि जब शनि वक्री है और शनि की ढैया भी चल रही है, वक्री प्लस ढैया, अपनी सेहत का, अपने हेल्थ का, अपनी मेंटली हेल्थ का, फिजिकल हो गया, आपको इन सभी चीज़ों में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। यह स्वयं आपके हाथों में है, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने दिमाग दिया है, तो उसका कार्य आपको करना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी सेहत खराब ना हो। आप कोई भी गाड़ी लेते हैं, प्रॉपर्टी में डील करते हैं, किसी भी चीज़ में डील करते हैं, कहीं पर बड़ा हाथ डालते हैं, तो एकदम से हाथ न डालें, पहले उसको समझें, सतर्क रहें, चालाक रहें, चतुर रहें, उसके बाद आप अपने काम को करें। जल्दबाजी में तो बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, अब वक्री शनि की दृष्टि आपके यहाँ है,
10th में है, आपके यहाँ है, और आपके 7, 8, 9 और आपके यहाँ है। चलो सबसे पहले आपकी वक्र शनि की दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ेगी। 10th हाउस पे शनि की दृष्टि पड़ना, काम करना पड़ेगा, काम करो, काम आपको कार्य क्षेत्र में करना पड़ेगा। काम को टालने की आदत करोगे तो काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि वक्र शनि देख रहे हैं 10th हाउस में, वो भी अपने नीचस्थ राशि में। ये नीच स्थान होता है शनि का। तो यहां पर देखने का मतलब है कि आपके काम, आप काम को टालेंगे, आलस से दिखाएंगे, लेजीनेस फील करेंगे, दिक्कत आपको होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके साथ साथ शनि आपके 2nd हाउस को देख रहे हैं। 2nd हाउस को शनि देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। 2nd हाउस होता है हमारे परिवार का, फैमिली का होता है, हमारे धन का होता है, हमारे मुख का होता है। एक ध्यान रखना कि कुछ भी खाते पीते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज़ कि डेंटल इशू, कि आपको दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, डेंटल इशू ना हो, यही ऐसा दिख रहा है शनि के वक्र हो जाने में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। या फिर परिवार में, आपके फैमिली में किसी तरीके का कोई तनाव, कोई आर्ग्यूमेंट्स ना हो, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब शनि आपके 5th भाव को देख रहे हैं। हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा पॉजिटिव कहूँगा कि जो अगर फैमिली की प्लानिंग कर रहे हैं, संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, संतान को लेकर कुछ सोच रहे हैं, बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि शनि जब भी 5th भाव को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु की दृष्टि है ना, गुरु आपके यहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं अभी, तो गुरु भी यहाँ से यहाँ देख रहे हैं और शनि भी यहाँ से यहाँ देख रहे हैं। दोनों की दृष्टि 5th भाव में पड़ने का मतलब है संतान पक्ष अच्छा है, ठीक है। संतान की प्लानिंग कर सकते हैं आप। एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं आपसे कि दोस्तों, शनि जब आपके 8th हाउस में है, शनि की ढैया चल रही है। शनि जहां बैठते हैं, कर्म के कारक हैं, कर्म करवाने वाले प्लैनेट हैं। जिस हाउस में बैठेंगे वहां उस हाउस से रिलेटेड कारक तत्वों में कर्म करने पड़ेंगे, राइट। 8th हाउस किस चीज का होता है? 8th हाउस होता है तंत्र मंत्र विद्याओं का, डीप नॉलेज का होता है, ये ऑकल्ट नॉलेज का होता है, जितनी भी हमारे शास्त्र विद्या होती है उन सब चीज़ों का होता है ये, ठीक है। तो यहाँ आपके कर्म जानेंगे, यानी कि आप बहुत डिटेल में जाने के प्रयास करेंगे, हर चीज़ को बहुत डिटेल में समझेंगे, जानेंगे, परखेंगे चीज़ों को, ऐसा नेचर में बताएंगे शनिदेव। यहाँ पे काम करेंगे, भाग दौड़ भी करवाएंगे, यहाँ पर थकाएंगे आपको, ऐसा भी थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और चीज़ों में डील करने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ में डील करने की, इन्वॉल्वमेंट लेने की कोशिश करेंगे ये वक्री हो जाने के बाद। क्या उपाय करना चाहिए कर्क राशि वाले व्यक्तियों को? एक अचूक उपाय आपके जीवन के लिए, चंद्रमा का बीज मंत्र करो। सनसेट के बाद, सूर्यास्त होने के बाद ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः 108 बार डेली करें। रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए तांबे के लोटे से, ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए, ठीक है। और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अपनी लाइफ में जरूर फॉलो करें, ठीक है। और शनि अगर आपकी कुंडली में नीच के हैं, खराब हैं, तो शनिवार को काली चीज़ों का दान अवश्य करें। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।